के दिमाग में एक कंप्लीट मैन मतलब जिसमें बहुत एटीट्यूड हो, फ्लेक्स करे, किसी का रिस्पेक्ट ना करे, ऐसे व्यक्ति को देख के बहुत कूल समझते हैं। पर असल में सचमुच ऐसे व्यक्ति को कंप्लीट मैन कहा जा सकता है क्या? मुझसे पूछेंगे तो नहीं। एक कंप्लीट मैन होने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। एक कंप्लीट मैन होने के लिए सबसे पहले काम, क्रोध और लोभ को त्यागना पड़ता है। इनके ऊपर कंट्रोल लाना पड़ता है। पर आप हर चीज में फंस जाते हो, छोटी छोटी बातों में लड़ाई कर बैठते हो, क्योंकि ये तीन चीजें मतलब काम, क्रोध और लोभ आपको कंट्रोल कर रही होती हैं। कूल बंदा वो नहीं जो हर छोटी बड़ी सिचुएशन में लड़ाई कर बैठे। कूल बंदा वो है जो बड़ी से बड़ी सिचुएशन को हैंडल करना जानता हो। और आप एक बार इसमें माहिर हो जाएं, तब किसी भी सिचुएशन आ जाए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप ये तीन गुण कैसे काम करते हैं समझते हैं। काम एक ऐसा गुण है जिसके ऊपर अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो ये आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। काम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आप अपना कीमती समय गंदी चीजें देखने और गंदे काम करने में लगा दोगे, जिसके फलस्वरूप हर टाइम शरीर में थकावट, आंखों में दिक्कत, कुछ याद न रख पाना, घुटनों और कमर में दर्द जैसी बीमारी होने लगेगी। आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और इसके वजह से आपका पर्सनल लाइफ डेंजर में आ जाएगा। आप छोटी छोटी बातों से चिढ़ने लगोगे, आपका मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगेगा और धीरे धीरे आपका चेहरा भी बिगड़ने लगेगा। इन सब कारणों से लोग आपसे दूरियां बना लेंगे, क्योंकि हर इंसान फिट, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक पर्सन को पसंद करता है। इसलिए सबसे पहले आपको आपकी गंदी आदत छोड़नी होगी, खुद की एनर्जी को सेव करना होगा और एनर्जी सेव करने के लिए आपको खुद के लिए टाइम निकालना होगा। जो टाइम आप गंदी चीजें देखने में लगाते थे वही टाइम एक्सरसाइज और मेडिटेशन में लगाना होगा। कुछ दिन बाद अपने आप आपके अंदर चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप अंदर से अपनी ताकत महसूस कर पाएंगे। क्रोध एक ऐसा गुण है जिसके वजह से इंसान अंधा हो जाता है, सही गलत का विचार नहीं कर पाता। जब आप गुस्से में होते हो तब आपके दिमाग में जीतने का जुनून चढ़ा हुआ होता है। उस टाइम सही गलत से ज्यादा जीत मायने रखती है और इसके वजह से आप अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हो। एक एंगल से देखा जाए तो क्रोध दो धारी तलवार जैसा काम करता है। ये दूसरों के साथ साथ आपका भी नुकसान करता है। सबसे पहले समझना होगा कि क्रोध यानी गुस्सा आता क्यों है। आप हर टाइम डोमिनेटिंग मूड में रहते हो। आप सोचते हो सब लोग आपके हिसाब से चलें, जो आप बोलो वही करें और आपको रिस्पेक्ट करें। पर आपको समझना होगा कि इस पृथ्वी पर अलग अलग इंसान रहते हैं। सबका इमोशनल फीलिंग अलग अलग होता है। कोई इंसान आपकी बात मान सकता है, पर सबको आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते। और यही बात आप समझ नहीं पाते, जिसके वजह से आप दूसरों से लड़ाई कर बैठते हो। कभी कभी आपके क्रोध के कारण आप मुसीबत में भी पड़ जाते हो। जिस दिन से आप अपने क्रोध को कंट्रोल कर लोगे, उस दिन से आपकी 90% प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले आपको दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ना होगा, क्योंकि जब आप किसी से ज्यादा उम्मीद रखते हो और वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तब आपके अंदर क्रोध जन्म लेता है और इसी कारण धीरे धीरे आप सबसे दूर भी होने लगते हो। लोभ सुनने के बाद हम सिर्फ धन का लोभ समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। लोभ एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े व्यक्ति को जमीन पर ला सकता है। लोभ इंसान से बड़ी बड़ी गलतियां करा सकता है। लोभ किसी भी चीज में जन्म ले सकता है, जैसे धन, काम यानी सेक्स, प्रॉपर्टी, प्रमोशन और भी बहुत सी चीजों में। मान लो आप किसी शॉप में काम करते हो और आपका दुकान मालिक आप पर अंधा विश्वास करता है। इसी दौरान आपका मालिक आपको पूरी दुकान की जिम्मेदारी देकर बाहर चला जाता है। उस टाइम आपके पास एक मौका आता है कुछ पैसा लेने का। अब बताओ आप क्या करोगे? आपको लगेगा इसमें बड़ी बात क्या है, पर यहीं पर ज्यादातर इंसान फंस जाता है। पहली बार चोरी करने के बाद आपको थोड़ा सा साहस मिल जाता है और इसी से लोभ आप पर हावी हो जाता है। हर टाइम आप मौके का इंतजार करने लगते हो। उसके बाद आपको एक दो मौका मिल जाता है, पर थर्ड टाइम आप पकड़े जाओगे और आपके मालिक के पास आपका जितना रिस्पेक्ट था वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में कलंक लग जाएगा। एक बात याद रखना, लोभ हर पाप की शुरुआत होता है। जितना आप लोभ को अपने वश में रख पाओगे, उतना ही आप स्वच्छ जीवन जी पाओगे। इन तीन गुणों के साथ एक और गुण है माया। हम लोग सांसारिक जीव हैं, माया से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। पर ऐसा नहीं है कि माया से मुक्ति नहीं मिल सकती। जब हम माया पर विजय पा लेंगे और ईश्वर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तब हम इस संसार में नहीं रह पाएंगे। इसलिए सांसारिक जीवन में अगर आप इन तीन गुणों को अपने वश में कर लेते हो तो दुख आपको छू भी नहीं पाएगा। आपका जीवन मंगलमय हो उठेगा। एक कंप्लीट मैन बनने के लिए ये था पहला कदम। अब सवाल आता है, एक कंप्लीट मैन के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? मैं यहाँ बार बार कंप्लीट मैन बोल रहा हूँ, परफेक्ट मैन नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट सिर्फ भगवान होते हैं। कंप्लीट मैन क्वालिटीज। एक कंप्लीट मैन के अंदर शौर्य, धैर्य, क्षमा भाव, दान भाव, ध्यान और तप भाव होना चाहिए। शौर्य एक ऐसा गुण है जो आपको महान बना सकता है।
ये गुण आपके अंदर तब आएगा जब आप क्रोध के ऊपर काबू पा लेंगे। क्रोध में हम गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं, पर शौर्य ऐसी ताकत है जो आपको गलत कदम उठाने नहीं देती। कई बार ऐसा होता है कि गलती ना होने पर भी कोई हमें कुछ बोल देता है। जिसके अंदर ये गुण होता है वो बिना लड़ाई के बात सुलझा लेता है, और जिसके अंदर नहीं होता वो क्रोध में आकर बात को और बिगाड़ देता है। धैर्य। धैर्य एक ऐसा गुण है जो आपके व्यक्तित्व को गिरने नहीं देता। ये गुण काम के ऊपर काबू पाने में अहम भूमिका निभाता है। धैर्य सिर्फ काम में नहीं बल्कि जीवन की सफलता में भी बहुत जरूरी होता है। जब आप कोई काम शुरू करते हो और बार बार असफल होते हो, तब सिर्फ धैर्य के बल पर ही आप मुश्किलों का सामना कर पाते हो। क्षमा और दान। क्षमा भाव आपको परिपूर्ण बनने में मदद करता है। ये गुण आपके अंदर छोड़ देने की क्षमता पैदा करता है, जिससे आप पाप कर्म में लिप्त होने से बच जाते हो। लोभ बुरा नहीं है जब वो मेहनत का हो, सही रास्ते से मिली सक्सेस का हो। दान हमें अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये सामर्थ्य दी है। इसमें कभी बुराई नहीं होती, हमेशा भलाई होती है। और जीवन में तप होना चाहिए ईश्वर के प्रति भक्ति, निष्ठा और कृतज्ञता जानने के लिए, क्योंकि हमें हर रोज एक नई जिंदगी देने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।